हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही हूँ अपना अस्तर वाला ब्लाउज। ये मेरा ही ब्लाउज है और मैं जा रही हूँ इसकी कटिंग करने। तो सबसे पहले मैं इसको डबल फोल्ड में मोड़ लिया है और मोड़ने के बाद मैं जो मेरा सिला हुआ ब्लाउज है उस पर मैं रख कर इसकी कटिंग करूँगी। और मैं इसी प्रकार हमेशा कटिंग करती हूँ। पहले मैं अस्तर पे कटिंग करती हूँ, इसके बाद में जो भी साड़ी वाला कपड़ा होता है उस पे मैं कटिंग करती हूँ। तो 3 अंगुल इधर और 3 अंगुल उधर, मतलब दाहिनी और बाईं तरफ 3-3 अंगुल, और 3 अंगुल नीचे अगर बड़ा करना होता है तो ज़्यादा रख लेती हूँ। वो आपकी मर्ज़ी, जितना भी आप बड़ा रखना चाहती हैं उतना आप बढ़ा लें, तुरपाई भर का छोड़ के। और मैं अस्तर की कटिंग कर ली थी, अब कपड़े पर कटिंग कर रही हूँ। तो इस प्रकार मैं कपड़े पर कटिंग कर लेती हूँ। और इसमें फ्रेंड्स मेरा कपड़ा भी बहुत कम है, तो गले की जो पट्टियाँ लगती हैं पाइपिंग वाली तो इसमें नहीं निकल पाएंगी, तो मैं और अलग से कपड़ा यूज़ करूँगी। तो उसी का मैं बनाऊँगी, पलट लूँगी गला, क्योंकि पाइपिंग वाला इसमें नहीं बन पाएगा, कपड़ा बहुत ज़्यादा कम है। और तुरपाई वाला मैं इसमें बनाऊंगी। तो पट्टियाँ मैं अलग से लगा लूँगी, किसी और कपड़े का हल्का फुल्का मिल जाएगा, क्योंकि सिलती हूँ तो कतरन रखा रहता है, तो उसी में देखूँगी जो भी मिल जाएगा तो लगा लूँगी। और मैं इस प्रकार गला नाप लेती हूँ, क्योंकि अपना तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ बिना ही देखे, क्योंकि इसमें आप लोगों को दिखाना है तो ऐसे बता रही हूँ उंगलियों से निशान। वैसे अपने में तो मैं उंगलियाँ भी नहीं रखती हूँ, ऐसे ही बना लेती हूँ। तो इस प्रकार मैंने, लेकिन कटिंग मैं इसी प्रकार करती हूँ, इंची टेप का नहीं प्रयोग करती हूँ, बिना इंची टेप के ही ऐसे ही कटिंग करती हूँ। तो ये मेरा हो गया ब्लाउज की कटिंग। और अब मैं इसके शोल्डर निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स, जब भी मैं सूती ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ तो शोल्डर में नहीं अलग करती हूँ, और जब भी अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करती हूँ तो उसमें मैं शोल्डर अलग कर लेती हूँ, क्योंकि नहीं बनता है, मुझे सिलते नहीं बनता है। और इसमें आस्तीन निकालने के लिए मुझे, मेरे में कपड़ा थोड़ा कम था, तो मैंने जो आस्तीन निकाली थी उसमें से कपड़ा थोड़ा इसमें एडजस्ट करूँगी। तो मैं अब इसमें सिल ली हूँ और अब निकाल लूँगी आस्तीन। तो अस्तर का जो भी आप कटिंग करते हैं आस्तीन की तरफ, तो उसमें जो कपड़ा निकलता है आप में अगर कम हो जाता है, नहीं है तो आप उसमें का इसमें एडजस्ट कर सकती हैं, क्योंकि वो कतरन ही रहता है, तो आप इसमें सिल सकती हैं। तो इस प्रकार मैंने सिल लिया है, दोनों तरफ ही सिल लिया है और इसमें निकाल लूँगी। तो मैं कभी अभी तक हाफ वाही, मतलब हाफ से जो थोड़ा लंबी होती हैं कोहनी के ऊपर, तो मैंने अभी नहीं बनाई थी। मैं पहली बार अपना ब्लाउज ऐसा बना रही हूँ, क्योंकि सब लोग पहनते हैं, सिलती हूँ, तो कुछ अपना भी मन किया तो मैंने सोचा कि लाओ फिर बना ही लेती हूँ। और अस्तर की मैंने पहले ही कटिंग कर ली थी आस्तीन की, अब कपड़े की मैंने कटिंग करके रख दी है। और अब मैं इसकी जो पीछे साइड का जो गला है इसकी कटिंग करूँगी। तो उंगलियों से मैं ही नाप लेती हूँ कि कितना पीछे मेरा है कपड़ा, तो उतना मैं रखती हूँ। और बाकी आपको लंबा करना है तो आपकी इच्छा अनुसार आप जितना भी लंबा कर सकते हैं, आप अपने आप से लंबा कर लें। और मुझे तो जितना है ब्लाउज मेरा उतना ही बनाना है, तो मैं उतना ही गला निकाल ली हूँ। पीछे का साइड पहले सिल लेती हूँ, क्योंकि कच्चा भी करना पड़ता है, इधर उधर सरकने लगता है। तो आप चाहें तो मशीन से भी कच्चा, मशीन की सहायता से आप कच्चा कर सकते हैं, या अपने हाथ की भी सहायता से कच्चा कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, ये है पेपर। तो मैं बनाना चाहती हूँ अपने आस्तीन में डिजाइन। तो सबसे पहले मैं पेपर पे कटिंग कर लूँगी डिजाइन की, और रख के फिर आस्तीन पे रख के आस्तीन पे कटिंग कर लूँगी। और किसी का बनाना होता है तब मैं अलग से कपड़ा यूज करती हूँ पलटने के लिए, अपने में तो ऐसा ही बन जाता है। तो इस प्रकार की मैं बनाऊँगी डिजाइन। तो बताना आप लोग कैसी लग रही है। और फ्रेंड्स, इतना मतलब बनाते बनाते डिजाइन इतना मन भर जाता है कि अपना बनाने का मन ही नहीं करता है कि अपना कुछ बनाओ। अपना जब बनाना होता है तो मन यही करता है कि चलो सिंपल ही बना के हटाओ। तो आज मेरा कुछ मन किया तो मैंने कहा लाओ आज मैं भी बना लेती हूँ आस्तीन पे डिजाइन। तो मैं इस प्रकार कटिंग कर लूँगी।
चाक से पहले जो पेपर वाला है कटिंग की थी, तो इस पर रख कर चाक से आप निशान लगा लें। फिर इसी प्रकार आप आस्तीन पे भी कटिंग कर सकती हैं। तो मैं आस्तीन पे इसी प्रकार कटिंग करती हूँ। कटिंग करने के बाद इसको इसी तरह सिल कर फिर पलट लेती हूँ। आप आगे से कभी आस्तीन को जोड़े ना, अगर आप जोड़ देंगी तो पलटेगा नहीं। सबसे पहले आप आस्तीन पे डिजाइन बना के उसको पलट लें। अगर आप ये सोचेंगी कि पहले आस्तीन वाली जो मोहरी होती हैं मैं उनको सिलने के बाद बनाएं डिजाइन, तो नहीं बनेगा। सबसे पहले आप डिजाइन ही बनाएं, फिर इसके बाद में आगे वाली मोहरी में कुछ कीजिएगा। तो अब आगे के पल्ले हैं तो इसको मैंने बीच से कट कर लिया है और अब लगाऊंगी निशान। तो मैं हमेशा इसी प्रकार निशान लगा लेती हूँ। दूसरे पल्ले पर रख कर ऐसे मैं छाप लेती हूँ। तो इस प्रकार लग गए मेरे निशान और आगे के पार्ट मेरे कट गए हैं। और इसमें पट्टी लगाने के लिए मैं पट्टियाँ काटूंगी, एक बटन वाली पट्टी और एक काज वाली पट्टी। तो वो भी मैं किसी किसी का रहता है तो एक पतली और एक चौड़ी निकालते हैं। मैं उतनी बराबर ही निकाल लेती हूँ जो, और ज़्यादा कपड़ा मतलब करके अंदर सिल लेती हूँ। और मैं ज़्यादा इसलिए पट्टियाँ ले लेती हूँ, कभी कभी नहीं होता है कि सिलो तो वो खिसकने लगते हैं, धागे निकलने लगते हैं, कपड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं होता है तो नहीं बनता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा ही कटिंग में अपनी एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखती हूँ, ताकि इधर उधर कुछ भी गलती हो जाए, आपकी कैंची ही लग जाए, कुछ भी हो जाए तो आप उसमें एडजस्ट कर सकें। तो मैं हमेशा इसी प्रकार से एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ प्लेट्स इसमें डालने। तो जो भी अस्तर वाला मेरा जो ब्लाउज होता है तो सबसे पहले मैं इसमें प्लेट्स डालती हूँ। और जो सूती ब्लाउज रहता है तो सबसे पहले मैं शोल्डर ही बनाती हूँ। सबसे पहले शोल्डर सिलने के बाद ही मैं कुछ आगे का करती हूँ। और ये है पट्टी जो कि मेरी बटन वाली पट्टी है। तो आप हमेशा जब भी बटन वाली पट्टी लगाएं तो नीचे की तरफ से लगाएं, उल्टी तरफ से ऊपर की तरफ, सीधी तरफ आपको पलटना है। आधा इधर और आधा नीचे की तरफ, आधा ऊपर की तरफ, इस प्रकार आप लगाएं तो बहुत अच्छी बन जाती है पट्टी। और मैं तो हमेशा इसमें 2 सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि मुझे 2 सिलाई अच्छी लगती हैं। तो मैं डबल सिलाई इसमें कर देती हूँ, एक पहले और एक हल्का उसके पास में ही। और अब इस वाले पल्ले में मैं लगाऊंगी काज वाली पट्टी, जिसमें मुझे काज बनाने होते हैं। तो मैं हमेशा काज बटन ही अपने ब्लाउज में लगाती हूँ और हुक नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हुक मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, उसमें मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हुक नहीं लगाती हूँ। जो मतलब लेडीज़ बोलती हैं कि मेरे में ब्लाउज में हुक लगा दो, उसमें लगाती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ। और ये है मेरा पीछे का पार्ट। तो इसमें अब मैं प्लेट्स डाल लूँगी पीछे की साइड। तो ये मेरी प्लेट्स पड़ गई हैं और अब बनाऊँगी इसके, मुझे शोल्डर अटैच करने हैं। अब इतना सब काम कंप्लीट करने के बाद इसमें शोल्डर अटैच करूँगी और फिर इसके बाद में आस्तीन लगाऊँगी। और गले का तो इसमें कपड़ा नहीं है तो ढूंढ के बाद में बना लूँगी। और फ्रेंड्स शोल्डर हो गए हैं अटैच। अब इसमें मुझे लगाना है आस्तीन, तो इसको सही करके रख लूँगी और फिर अब लगाऊँगी इसमें आस्तीन। तो मैं हमेशा आस्तीन बीच से ही लगाती हूँ। जो शोल्डर वाली सिलाई होती है वहाँ पे मैं रख के शोल्डर अटैच करती हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर आप, जो भी नए लोग हैं, यहाँ से अगर आप अटैच करती हैं आस्तीन तो बहुत अच्छी बन जाती हैं, क्योंकि आपका कपड़ा इधर उधर कम पड़ता है तो वो भी पता चल जाता है कि मुझे कितना जोड़ना है। और अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो आस्तीन मतलब नीचे की तरफ से वो निकल जाता है। और अगर नीचे से आप लगाएंगी तो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि जब कभी कभी कपड़ा कम भी हो जाता है और कभी कभी कपड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो ऊपर जो शोल्डर वाली सिलाई से आपकी आस्तीन अच्छी नहीं आ पाएगी। तो जब भी आप आस्तीन लगाएं तो शोल्डर वाली सिलाई से ही लगाएं। और मेरी आस्तीन अटैच हो गई हैं, अब मैं करूँगी इस पर सिलाई। तो फ्रेंड्स मैं इसमें देख नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं अपना जानती हूँ कि मुझे कितनी इसमें रखनी है फिटिंग, तो मुझे पता है। तो मैं ऐसे ही इस पर सिलाई लगा लूँगी। और कितने दिन हो गए हैं मैं बनाना चाहती थी कि मैं अपना ब्लाउज बना लूँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। आज मुझे टाइम मिला
तो मैंने सोचा कि आज बना ही लेती हूँ, क्योंकि अभी रखे हुए हैं ब्लाउज़, तो मैंने सोचा कि मुझे जाना है तो मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि आज नहीं बनाऊँगी तो फिर नहीं बना पाऊँगी, फिर रह जाएगा। और आस्तीन में जो डिज़ाइन बनाई है आप लोगों को नहीं दिखा पाई, और अब अगर बनाऊँगी तो फिर दिखाऊँगी आप लोगों को। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, अगले वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ।